हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग इस पे है कि 2022 में मैंने वरना क्यों खरीदी, मैंने कोई कम्पैक्ट एसयूवी क्यों नहीं खरीदी, या फिर मैंने कोई एसयूवी क्यों नहीं खरीदी। क्योंकि इस बजट के अंदर हमें कम्पैक्ट एसयूवी बहुत सारी मिल जाती हैं, जैसे कि सोनेट, जैसे कि XUV 300, जैसे कि Hyundai की वेन्यू। तो मैंने यही कार क्यों परचेज़ करी कॉम्पैक्ट एसयूवी के ओवर, या फिर मुझे एसयूवी भी मिल जाती, मुझे क्रेटा का पेट्रोल ई वेरिएंट मिल सकता था, क्रेटा डीजल ई वेरिएंट के अंदर मिल सकती थी। बट वाई आई प्रेफर्ड दिस ओवर एनी अदर हैचबैक, ओवर एनी अदर एसयूवी और कॉम्पैक्ट एसयूवी इन 2022। तो चलिए गाइज, लेके चलते हैं आपको। तो गाइज, 2022 में सेडान प्रेफर करना और एनी अदर एसयूवी, ऐसा कैसे? यार पता है क्या है, मैं पहले मेरा मन था कि आई शुड गो फॉर सोनेट। पहले मतलब मेरी फैमिली में मेरे मदर फादर भी हमें यही कह एडवाइस कर रहे थे कि हमें सोनेट के लिए जाना चाहिए। बट क्या हुआ कि सोनेट हम जब बुक करने के लिए गए, सोनेट हम परचेज कर रहे थे 1.5 HTX वेरिएंट डीजल, जो कि हमें कॉस्ट कर रहा था 12,26,000 का, विद एक्सेसरीज, विद रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस। तो क्या हुआ, जैसे हम कंपनी गए, हमने डीलरशिप को अप्रोच किया, तो उसमें हमें उन्होंने वेटिंग टाइम दिया 4 से 6 महीने। अब सोनेट के लिए 4 से 6 महीने वेट करना, नहीं मतलब ये नहीं है कि वेट करना, मेरे पास एक्चुअली कोई गाड़ी नहीं थी, तो बिना गाड़ी के एक्चुअली मेरे को काम भी होता है, तो जाना आना होता है। तो अब सोनेट के लिए 4 से 6 मंथ्स की वेटिंग करना मेरे को वायबल नहीं लगा। तो हमारा प्लान ड्रॉप हो गया। फादर साहब बोलते कि हम देख लेते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं, क्या पता 2 महीने, क्या पता 1 महीने में डिलीवर कर दें। पर मैंने कहा नहीं यार, इतना वेटिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं। फिर उसके अगला हमारा प्लान बना Hyundai की वेन्यू के लिए, 1.5 SX डीजल के अंदर। तो वेन्यू का ये रहा कि वेन्यू के अंदर उन्होंने बोला कि मिल जाएगी आपको विद इन 2 मंथ्स, बट उसकी जो शेप है ना, वो एक्चुअली पसंद नहीं आई मेरे को। कि अपना XUV 300 के लिए भी हम जा सकते थे, बट उसके लिए भी नहीं ऑप्ट किया, बस यही था शेप का रीज़न। तो फिर हम गए क्रेटा के लिए। ऑब्वियसली यार, एसयूवी का टाइम है तो बंदा एसयूवी ही प्रेफर करेगा, कोई भी हो। तो क्रेटा में हम जब डीलरशिप हमने अप्रोच करी, उन्होंने हमें कहा सर आपका जो वेटिंग टाइम पीरियड है वो है 1 से 1.25 साल। 1 से 1.25 साल गाइस, बहुत बड़ी बात होती है किसी गाड़ी के लिए वेट करना, मतलब उसकी बुकिंग अमाउंट दे के 1 से 1.25 साल वेट करो। दैट्स अ टू बिग वे टू गेट योर कार बुक्ड और डिलीवर्ड। तो ये भी यार हमारे बजट से, बजट तो क्या अप्रोच से बाहर था, बजट में ही थी ये गाड़ी भी। हमारा एक्चुअली बजट था 12 से 13 लाख या 14 लाख हो जाएगा। एक्चुअली गाइस, मेरे फादर सिडैन यूज़ कर रहे हैं, होंडा सिटी। 2018 मॉडल है हमारे पास होंडा सिटी। तो वो है IVTEC VX मॉडल। तो वो मेरे फादर यूज़ कर रहे हैं, एंड वो पेट्रोल में है उनकी। तो एक तरह से सिडैन का हमारे ना फैमिली में है भी कि थोड़ी सिडैन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो क्या हुआ जी, अब ये तो अवेलेबल नहीं थी, ना क्रेटा मिली, ना हमें सोनेट मिली, और ना हमें Hyundai की वेन्यू मिली। तो अब बची कौन सी गाड़ी? तो ये थी एक लास्ट चॉइस, Hyundai की वरना। एक तो यूथ के लिए सबसे प्रेफरेबल गाड़ी थी Hyundai वरना, एक तो इसकी थी लुक्स, एंड एक परफॉर्मेंस के बारे में। इसकी जो पिकअप है, इसकी जो माइलेज है डीजल में, उसका कोई तोड़ नहीं था गाइज। ऊपर से होंडा सिटी के अंदर बैक साइड में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, मैं मानता हूँ, बट लुक्स वाइज सबसे बड़ी बात आती है यार परफॉर्मेंस वाइज। परफॉर्मेंस के अंदर आप लोगों को भी पता है, हाँ 2018-19 का जो मॉडल है, 2018-19-20 में जो वरना आई थी, वो इंजन ऑफर करती थी 1.6 डीजल में। बट अब इस बारी इन्होंने इंजन स्पेसिफिकेशन के अंदर इन्होंने अपना इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी जो है वो कम कर दी है। इन्होंने अपना इंजन कर दिया 1500 सीसी का डीजल में। हाँ यार, 1.6 डीजल की तो कोई होड़ नहीं थी तब, मेरे को पता है।
2018-19 मॉडल। आई थिंक सो क्रूज 2.0 के बाद दूसरा डीजल रॉकेट ना यही है, वरना 1.6 रहा था 2018-19 में। अब 2021 के अंदर मैं ये मानता हूँ कि ये इस सेगमेंट की ना बेस्ट कार है जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। गाइस ये डीजल में मैंने परचेज़ करी, ये मुझे पड़ी थी 12,56,000, पता नहीं 12,57,000 की कुछ बिलिंग थी, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड एक्सेसरीज वगैरह जो सारा था वो मिला के। और हाँ, रजिस्ट्रेशन मैंने इसकी ली थी हरियाणा में, मेरे घर के एड्रेस पे, जो कि है यमुनानगर में। तो गाइज हाँ, ये मैंने बुकिंग करी और बुकिंग करते साथ ही उन्होंने मेरे को अप्रॉक्सीमेटली टाइम दे दिया था कि सर आपको 1 हफ्ते में मिल गई थी, और जिस दिन इन्होंने मेरे को बोला था कि आपको इस डे गाड़ी मिल जाएगी, उसी दिन आपको मेरे को ये गाड़ी मिली। ये मेरा वरना का वेरिएंट है S+ डीजल में। आई थिंक सो S वेरिएंट आता है एक नीचे, उसके ऊपर आता है S+, उसके ऊपर आता है SX एंड देन आता है SX ऑप्शनल। तो यार मैं डीजल लेने के हक में था, बट अब मेरी पॉकेट इतना अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं SX डीजल में जाता, क्योंकि SX डीजल मुझे पड़ रहा था 14,13,000 14,14,000 का। हाँ, एक बारी हमारी ये भी राय बनी थी कि मैं SX पेट्रोल में परचेज कर लेता हूँ, क्योंकि SX पेट्रोल में और S+ डीजल में हमें अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रेंज पड़ रही थी, मतलब 10-20 हज़ार का ही अंतर था इसके अंदर। अगर मैं 10-20 हज़ार रुपये और डाल देता तो मेरे को SX मिल जाता पेट्रोल में। कुछ फीचर्स का फ़र्क था, बट चलो ये भी ठीक है। और सबसे बड़ी बात गाइस मैटर करती है, मेरे को तो एवरेज भी चाहिए थी, एक्चुअली मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा है। तो एवरेज के पर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गाइस, अब पता नहीं आप विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, बट मेरी ड्राइविंग बहुत स्मूथ है। तो इतनी स्मूथ ड्राइविंग के होते हुए ना, ये गाड़ी मेरे को कभी भी मैं हाईवे पे जाता हूँ ना, स्मूथ ड्राइविंग करूँ, तो ये गाड़ी मेरे को 27, 28, 29 की एवरेज देती है। हाँ जी गाइस, रियली ये मेरे को 27, 28, 29 की एवरेज देती है। बेशक आप टैंक टू टैंक कंपेयर कर लेना, मैं वीडियो डालूंगा आने वाले टाइम में इसकी माइलेज की। तो ये परचेज़ करी हमने, फिर ये मेरे बजट में भी थी, 12,60,000 की मुझे पड़ गई। एंड ठीक है, फीचर्स थोड़े कम थे, कोई बात नहीं, बट वरना थी, ऊपर से डीजल थी, कोई बात नहीं, फीचर थोड़े बहुत लगवा लेंगे, एंड सनरूफ वगैरह में थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो गाइस आपको दिखाते हैं वरना के फीचर्स S+ वेरिएंट डीजल में, तो मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, ये है वरना 1.5 S+ डीजल वेरिएंट, जो जनरेट करती है 113 bhp एट 4000 RPM। तो गाइस इसके मैं आपको दिखाता हूँ अब फीचर क्या क्या हैं। गाइस सबसे पहले तो हम इसकी फ्रंट लुक पे आ जाएंगे। इसके अंदर हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं हमें। इसके अंदर फॉग लैंप्स जो हैं वो एब्सेंट हैं, बट बहुत अच्छी एंड बहुत प्यारी सिल्वर कलर की गार्निश के साथ, hyundai लोगो के साथ आपको फ्रंट ग्रिल मिलती है। यार गाइस इसकी ना, वरना की लोग ग्रिल चेंज कराया करते थे 2018-19 मॉडल की, आफ्टर मार्केट ग्रिल लगाया करते थे, तो इन्होंने ग्रिल ही चेंज करके दे दी। ये मेरे को बहुत अच्छा ऑप्शन लगा इसके अंदर ना। इस गाड़ी को परचेज़ करने का एक रीज़न मेरा ये भी था कि इसकी जो ग्रिल है फ्रंट वाली। अब गाइस इसकी अगर साइड प्रोफाइल से हम देखते हैं तो आपको पहले तो इसके अंदर ये टायर के अंदर आपको अलॉय दिख रहे होंगे, बट ये अलॉयज़ नहीं है गाइस, ये हैं अपने प्लास्टिक रिम्स, प्लास्टिक व्हील कैप्स चढ़ी हुई हैं रिम्स के ऊपर। ठीक लगते हैं ये नो डाउट, बट कहीं ना कहीं अगर आप इतने पैसे स्पेंड कर रहे हैं किसी गाड़ी पे, तो आपको यार एटलीस्ट अलॉय तो दे देने चाहिए, चाहे डीजल का बेस वेरिएंट क्यों ना हो वो। हालांकि मेरे मानने में तो ये है कि S वेरिएंट इससे पहले आता है एंड S+ इसके बाद आता है, तो बेस नहीं हुआ है, बेस से ऊपर ला हुआ है। तो गाइज देखा इसकी टायर प्रोफाइल में मैं आपको बताऊं तो 195 55 R16 ये लिखी होगी, अब ये लिखा गाइस 195 55 R16 इसकी टायर प्रोफाइल है। साइड लुक इसकी गाइस बहुत डैशिंग लगती है मेरे को। एंड गाइस टर्न इंडिकेटर्स आर प्लेस्ड ऑन ORVMs। और गाइस अब हम इसकी चलते हैं बैक लुक के ऊपर, तो ऐसा कुछ मिलता है हमें इसका बैक लुक। S+ वेरिएंट है, इसके अंदर ना हमें ये टेल लैंप जो है, टेल लैंप के अंदर यहाँ एक LED जलती है SX वेरिएंट में, SX एंड SX ऑप्शनल में वो नहीं मिलती है हमें। इसके अंदर हेलोजन सेटअप मिलता है टेल लैंप के अंदर भी। एंड ये बहुत प्यारे एयर वेंट दे रखे हैं साइड में। एंड थोड़ा सा नीचे आए तो हमें रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं।
हाँ ये रिफ्लेक्टर जलते नहीं हैं, बट रिफ्लेक्टर्स आर रिफ्लेक्टर्स। ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाया है इसके अंदर, स्पॉइलर लिप। तो यार ये ऐसा कुछ इसका लुक है गाड़ी का। होप सो आपको पसंद हो। क्रेटा के बेस वेरिएंट में मैंने एक चीज़ का डिफरेंस नोट किया है। इसके जो एक्सटर्नल मिरर के ऊपर ये इंडिकेटर दे रखे हैं, क्रेटा के ई वेरिएंट के अंदर यहाँ पर दे रखे हैं, जो कि बहुत भद्दा लगता है यार। आप इतने पैसे स्पेंड कर रहे हो अपनी गाड़ी के ऊपर, 12-13 लाख यार कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। कोई 12-13 लाख रुपए देगा और फेंडर पे इंडिकेटर के लिए देगा वो। यार Hyundai थोड़ा सा इसका तो ध्यान रखना चाहिए यार। तो गाइस चलो अंदर चलते हैं गाड़ी के और आपको दिखाते हैं। तो यार ऐसा कुछ है इसका अंदर का लुक। यह है इसका डोर पैनल। चारों पावर विंडो मिलती हैं इस वेरिएंट के अंदर हमें एक सेकंड अंदर बैठ जाते हैं फिर बताते हैं। गाइस चारों पावर विंडो के साथ हमें गाड़ी ऑफर की जाती है ये लॉक अनलॉक का स्विच। ये हाँ, इसके अंदर जो हमें ORVM मिलते हैं वो हमें ऑटो फोल्डिंग नहीं मिलते। हम सिर्फ उसको एडजस्ट कर सकते हैं अंदर से इलेक्ट्रिकली, ठीक है। और हमें स्विच मिलते हैं स्टीयरिंग के ऊपर, आवाज़ कंट्रोल करने के लिए, सीरी मोड चेंज करने के लिए, कॉल ऑन एंड कॉल रिजेक्ट का ऑप्शन, रीसेट ट्रिप बटन ये मीटर MID के अंदर चेंजेस करने के लिए दिए गए हैं। गाइस मीटर इसका कुछ ऐसा है एंड गाड़ी मेरी चल गई है 12,480 किलोमीटर। हाँ जी गाइस, ये मेरी गाड़ी चली है 4 से 5 महीने में। तो गाइस सबसे प्यारी बात जो मेरे को इस मॉडल के अंदर लगती है ना गाइस, और वो है ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। गाइस इस मॉडल में एंड SX ऑप्शनल जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम हमें दिया जाता है, वो सेम दिया जाता है, जो कि मेरे को एक बहुत अच्छा फीचर लगा इस गाड़ी के अंदर। एंड गाइस इसका जो ग्लव बॉक्स है, हाँ आपको शायद ना दिखे बट इसका ग्लव बॉक्स जो है वो वेंटिलेटेड है। ये भी एक अच्छा फीचर लगा मुझे। मैनुअल एडजस्टेबल IRVMs मिलेंगे गाइस इसके अंदर हमें, ये देखिएगा। और सनशेड होल्डर, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। बाकी ये कुछ लाइट्स दी गई हैं हमें। और गाइस बाकी मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है इसके अंदर हमें। एंड गियर नोब एज यूजुअल नॉर्मल है विद 6 स्पीड गियर लीवर। ये ऐसी कुछ हैंड ब्रेक मिलती है गाइस हमें। एंड ये हमारा हैंड रेस्ट है जो कि जिसे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये कुछ स्पेस दिया जाता है गाइस इसके अंदर। सॉरी गाइस इतने टिश्यू पेपर रखे हैं। ये गाइस पावर सॉकेट मिलता है 12 वोल्ट का हमें। एंड ये हमें एक USB पोर्ट मिलता है एंड ये हमें USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो गाइस यार वैल्यू फॉर मनी तो लगा मुझे। बस एक इसके अंदर अलॉयस की कमी मुझे महसूस होती है, जो कि हम आने वाले टाइम में डलवा भी लेंगे। हाँ गाइस तो अब हम दिखाते हैं इसकी आपको बैक साइड। पीछे की सीट का कंफर्ट अब इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं गाइस। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच, तो मैंने अगली अपनी सीट इस हिसाब से एडजस्ट कर रखी है गाइस। टिल देन मेरे पास अभी भी ना इतना स्पेस अवेलेबल है। ये देखो 4 से 5 उंगलियों का स्पेस मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। पीछे इन्होंने AC वेंट दे रखे हैं हमें Hyundai ने। एंड गाइस देखा जाए तो पीछे इसके अंदर कोई भी डिफॉगर अवेलेबल नहीं है। रेयर वाइपर तो सेडान में आता ही नहीं है खैर, बट ठीक है यार। अगर देखा जाए तो जो बीच में हम्प है वो भी इतना हाई नहीं है कि तीसरा बंदा ना बैठ सके। हाँ डिसेंट स्पेस है, मतलब ये भी नहीं कहेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, या ये भी नहीं कह सकते कि बहुत कम स्पेस है। हाँ 5 लोग इसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, अगर इन केस जो 5वां बंदा है वो बच्चा हो छोटा, जिसके लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा बैठने के लिए। तो गाइस चलते हैं अब इसकी डिक्की दिखाते हैं। गाइस एक चीज़ मेरे को इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा चुभी, वो ये है कि जो इसके अंदर रिक्विजिट सेंसर होता है, पीछे बटन दबाते हैं जिससे डिक्की खुलती है गाइस, वो इसके अंदर मिसिंग है। ये देखो, अगर हमको इसकी डिक्की खोलनी है ना तो हमको या तो ये ऐसे खोलनी पड़ेगी या फिर अंदर जो स्विच है उससे खोलनी पड़ेगी। गाइस इल्यूमिनेशन लैंप्स दे रखे हैं नंबर प्लेट के लिए, यहाँ कोई स्विच नहीं इन्होंने प्रोवाइड किया, दैट्स वेरी बैड Hyundai। एंड गाइस सॉरी फॉर ये सारे सामान के लिए।
एंड गाइज एक और बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगती है इस प्राइस रेंज के अंदर। गाइज देखो ये जो वायर्स है ना इसकी सारी, ये सारी नेक्ड है। इंसुलेशन तो लगा रखी है बट कवरिंग कोई नहीं दे रखी है ना Hyundai ने इसके ऊपर। इनफैक्ट SX एंड SX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको कवरिंग मिल जाएगी जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर देती है गाड़ी को। तो कितना गंदा लगता है गाइज, हम कोई 12-13 लाख रुपए किसी गाड़ी के लिए खर्च रहे हैं एंड हमें ये मिलता है। 13 लाख की गाड़ी में मिलना यार ठीक नहीं है गाइज। डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है हमें। ये गाइज इसके अंदर हमें ये मिलता है लैंप, एल्यूमिनेशन लैंप, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है रात के लिए। तो चलते हैं गाइस, फिर कंक्लूड करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस यही था हमारा सारा रिव्यू वरना S+ वेरिएंट डीजल 1.5 को लेके। हाँ सेटिस्फाइंग हूँ यार मैं इस गाड़ी से, इतने पैसे लगाए हैं, इतने पैसे लगा के जो मेरे को चीज़ मिली है मैं उसे वर्थ वैल्यू फॉर मनी कहना चाहूँगा। एक चीज़ की इसमें मुझे दिक्कत लगती है कि इसके अंदर ना अलॉयज़ नहीं दिए यार कंपनी ने। अगर वो ग्रे कलर अलॉय भी दे देते ना जो SX के अंदर हैं, उससे भी काम चल जाता। पर कोई नहीं गाइस, क्या कर सकते हैं, हर बंदे को जो चीज़ सोची होती है वो तो नहीं मिलती। तो गाइस ठीक है, यही था हमारा आज का व्लॉग। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, नई गाड़ियों के रिव्यू लेके आते हैं, नई कार्स दिखाते हैं आपको। टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस।